संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। वक्फ बिल को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस बिल के खिलाफ अब 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इसके बाद भी विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वालों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फरनगर में 300 प्रदर्शनकारियों को 2-2 लाख का बॉन्ड भरने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां मुनव्वर राणा की बेटी सोमैया राणा को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा हुआ है कि सोमैया राणा की तरफ से शांति भंग की पूर्ण संभावना बनी हुई है। पुलिस की तरफ से नोटिस में कहा गया, क्यों ना शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10 लाख के निजी बॉन्ड और 10-10 लाख की 2 जमानत ली जाए। बता दें कि सोमैया राणा वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। सोमैया को ये नोटिस पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप पर भेजा गया है। पुलिस की तरफ से दिए नोटिस में 10 लाख के मुचलके की बात कही गई है। इस मुचलके के खिलाफ सोमैया राणा कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के इस आदेश को वो कोर्ट में चुनौती देंगी। सोमैया के अलावा उज़मा परवीन और महेंद्र यादव को भी नोटिस दिया गया है। मुनव्वर राणा की बेटी सोमैया राणा का नाता समाजवादी पार्टी से है। वो यहाँ खासी एक्टिव नजर आती हैं। सोमैया राणा इस समय समाजवादी पार्टी की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सोमैया अपने बयानों और विरोध प्रदर्शनों के कारण खासी सुर्खियों में बनी रहती हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इन दिनों सुर्खियों में है। कामरा ने शनिवार को अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दरअसल कामरा ने हाल ही में एक पॉलिटिकल जोक किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अपमान किया है। इसी के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कुणाल कामरा पर मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार के आधार पर अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। ये मामला 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एस.वी. कोटवाल और जस्टिस एस.एम. मोदक के बेंच की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कुणाल कामरा पर दर्ज एफआईआर के चलते मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजा था, लेकिन तीनों ही बार कामरा पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया था। एमआईडीसी पुलिस ने बाद में 0 एफआईआर खार पुलिस को ट्रांसफर कर दी। पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मुंबई में दर्ज एक एफआईआर के संबंध में कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी थी। कामरा मद्रास हाई कोर्ट इस आधार पर गए थे कि उन्होंने कहा था कि वो तमिलनाडु जिले के स्थायी निवासी हैं और उसे महाराष्ट्र की यात्रा करने पर तत्काल गिरफ्तारी और शारीरिक क्षति की आशंका है। इसी आधार पर कामरा को अंतरिम जमानत दी गई थी।